यीशु मसीह आने वाला है महिमा के संग, दूतों के संग, राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर के। हमारा भरोसा रुपये पर नहीं, हमारा भरोसा किसी के कहने पर नहीं, परंतु हमारी आशा सिर्फ परमेश्वर पर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, और उसकी सच्चाई महान है। आइए हम मिल करके इस वर्ष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। चाहे ये वर्ष हमारे लिए बहुत कठिन था, बहुत ही महामारी और आर्थिक तंगियों से होकर के हम गुजरे, लेकिन फिर भी उसकी करुणा, उसकी दया हम पर थी। आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, महिमा और आराधना करते हैं इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस वर्ष के लिए प्रभु जी। शुरुआत से लेकर के अभी तक आपने हमें संभाला पिता। इस महामारी में पिता परमेश्वर आपने हमें मरने से बचाया, बीमार होने से बचाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हर एक परेशानियों में प्रभु हमें आनंद के साथ बाहर निकाला। हम आपका धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज की आराधना को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं यहोवा परमेश्वर। हम अपना हृदय आपके सामने लाते हैं प्रभु जी, आप इसे ग्रहण कीजिए। आज हम जो भी आराधना में गीतों को गाए, वचन में से पढ़े, आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे। जिस प्रकार से राजा दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आइए हम तालियों को बजा करके गीत गाएंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को तो ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को तो ना भूलना। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। वही तेरे सब धर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे सब धर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। वही प्राण को नाश होने से बचा लेता और सिर पर दया का मुकुट बांधता है। वही प्राण को नाश होने से बचा लेता, तेरे सिर पर दया का मुकुट बांधता है। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। आओ हम सब मिल करके करे जय जयकार, गाए उसकी होसन्ना प्रभु महान है। आओ हम सब मिल करके करे जय जयकार, गाए उसकी होसन्ना प्रभु महान है। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, हे मेरे मन, उसके पवित्र नाम को
परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। ये समय है प्रभु कि हम तुझको धन्य कहें। आज तमाम प्रभु जी हम सारे लोग मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और जय जयकार करते हैं। विशेष करके प्रभु जी आज इस सुंदर दिन को जो हमारे जीवन में आपने दिया है, हमारे शरीर के एक एक अंग आपकी महिमा करने पाए। आज हम दुआ करते हैं अपने देशवासियों के लिए। इस देश में परमेश्वर अपनी शांति और स्थिरता बनाए रख। देश के एक एक लोग आपकी शांति को, आपके उद्धार को अनुभव करने पाएँ। तेरा राज्य दिन ब दिन खुदावंद यीशु मसीह फैलने पाए। राज्य का वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाया जाए। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस समय नौजवानों के लिए कि उनको रोज़गार मिले और समय से उनकी ब्याह शादी हो। और खुदावंद यीशु मसीह नौजवानों के बीच में, उनके प्रभु जी लोगों के बीच में जो निराशा है, उस निराशा से उनको तो छुटकारा दे। और दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, आज हर एक घर में तेरा वचन पढ़ा जाए, प्रार्थना किया जाए, और तेरे वचन में जो व्यवस्था दी गई है हर एक प्रभु जी बड़े यत्न के साथ माने जाएं। हाँ परमेश्वर पिता, हम अपने देश की महिलाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, दुनिया की महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को तू देख और इस पर प्रभु आपका नियंत्रण होने पाए। रिस्पेक्ट की दृष्टि से उनको देखा जाए। और हम प्रार्थना करते हैं आपकी वचन की सेवा करने वाले तेरे दास दासियों के लिए लगातार उनके ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। और परमेश्वर पिता होने दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका वचन सुनाया जाए। आज यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रभु जी डिजिटल मोड्स के द्वारा परमेश्वर आपके वचन को प्रचार किया जाता है, सुनाया जाता है। होने दे इन पर तेरी आशीष हो प्रभु जी। दूर दूर के लोग इन वचनों को सुनने पाएँ, देखने पाएँ परमेश्वर, और अपने जीवन को बदलने पाएँ। हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और भी प्रभु जी जितने मंत्री और अधिकारी हैं, हर एक को आपके बलवंत और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। वे परमेश्वर पिता अपना काम सुचारू रूप से करने पाएँ। और प्रभु राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो परमेश्वर पुलिस विभाग है, ओ उनको भी अपना काम करने में तू अगुवाई कर। इस रीति से हम दुआ करते हैं प्रभु कि देश में शांति स्थापित हो। राज्य गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, ओ प्रभु स्वास्थ्य मंत्री और प्रभु जी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन तमाम लोगों को भरपूरी से आशीष दे। उनको आपका परमेश्वर पिता ओ अगुवाई मिले कि वो देश को सही डायरेक्शन में ले चले, राज्यवासियों के लिए, देशवासियों के लिए काम करने पाएं। हमारा प्रभु जी जिस देश में रहते हैं, वचन में लिखा है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें ताकि हम चैन से रहें। आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। तमाम लड़ाई और झगड़े यीशु मसीह नासरी के नाम से ओ प्रभु बंद होने पाए। और प्रभु राज्य और देश और दुनिया के हर एक देश के बीच में खुदावंद शांति बहाल होने पाए। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता होने दे हर जगह आपके राज्य का वचन बोया जाए, अधिकाई से आपका वचन काम करने पाए। तू अपना अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक तू लोगों के ऊपर दे परमेश्वर, जैसा आपने वचन में वायदा किया है कि मैं अपना आत्मा अंत के दिनों में सब प्राणियों पर उड़ेलूंगा। परमेश्वर आज उस वचन को हम पूरा होते हर एक के जीवन में देखने पाए। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआ को सुना है, क्योंकि ये सारी दुआएं हम तेरे पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब हमको जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़कर परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम अपनी बाइबल अपनी अपनी हाथों में ले लें और यदि संभव हो तो हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। और आज हम भजन संहिता 95 साम 95 पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप लोग मिलकर पढ़िएगा। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है।
समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। आइए हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद इस अद्भुत वचन के लिए। आज हम परमेश्वर का वचन पहले पद को हम लेते हैं भजन 95 का वर्ष 1, और इस वर्ष 1 में जय जयकार के विषय में लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपनी उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। 2 दिन हो गए हमने क्रिसमस मनाया और हम अपने उद्धार की चट्टान को पहचान चुके हैं, और इसलिए अब हमें जय जयकार के साथ जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। और हमारे उद्धार का चट्टान हमारा यीशु मसीह इस पृथ्वी में मनुष्य बनकर गौशाले के चरनी में पैदा हुआ 2:12 के अनुसार, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। और इसी का लूक 2:13 में ऐसा लिखता है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। स्वर्गदूत भी जय जयकार कर रहे हैं। स्वर्गदूत भी इस उद्धार की चट्टान को जो पृथ्वी में हमारे लिए भेजा गया उसको पहचान रहे हैं, और ये भी जय जयकार कर रहे, उसकी स्तुति कर रहे हैं। और मत्ती 1:21 में लिखा है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सो क्यों ना हम अपने उद्धार की चट्टान यीशु मसीह का हम जय जयकार करें, जैसा पूरे भजन 95 में जय जयकार की बात कही गई है। और ये जय जयकार परमेश्वर की महिमा जब हम करने लगेंगे प्रियो, इसके विषय में पूरी बाइबल में लिखी हुई है किस प्रकार से स्तुति करते हुए जय जयकार करने लगे और सारे बंधन टूटते चले गए। और लूक 2:11 कहता है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो प्रियो, हम अपने उद्धारकर्ता का जय जयकार करें, हम अपने उद्धारकर्ता की स्तुति करें। भजन का लेखक कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। और इसीलिए हम अपने उद्धार की चट्टान हमारे यीशु मसीह को हम पूरे जीवन में उसे उतार के रखें, उसे हम अपने जीवन में पहन ले। और जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लेंगे, हम पूरे दिन परमेश्वर के जय जयकार और उसकी ध्वनि हम करने पाएंगे। दुख में, क्लेश में, कष्ट में, मुसीबत में कितनी आसान बात हो गई कि वो उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्मा है। आइए हम अपने उद्धारकर्ता, हम अपने उस अद्भुत यीशु मसीह जो हमारे लिए इस पृथ्वी में मनुष्य बन के आया, जो राजा दाऊद कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आंखें बंद करेंगे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे मुंह खोल दे, हमारे कंठ खोल दे, हमारे जीवन के बंधन तोड़ दे कि हम सिर्फ परमेश्वर का जय जयकार करें, हम अपने उद्धार करता उस उद्धार की चट्टान का हम जय जयकार करें। अपनी आंखें हम बंद करें। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा प्रभु, कितना सुंदर और अद्भुत बात तू मानव जाति के लिए प्रकट कर दिया कि तू यीशु मसीह को जो स्वयं परमेश्वर था इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में भेज दिया। और राजा दाऊद भी इस
बात को पहचान पाया और कहा, आओ हम अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हे मेरे परमेश्वर, हमारी आत्मा इस बात को पहचान जाए और यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूट जाए प्रभु, और हम अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करने पाए। प्रभु परमेश्वर, इस 2020 में प्रभु तूने कितनी आशीष दिया, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए प्रभु, कष्ट क्लेश आए प्रभु, बहुत सारी चीजों को हमने खो दिया, हम अपने प्रिय लोगों को भी हमने खोया, फिर भी यहोवा तू हमारे लिए शांति की बाचा बांधता है। ओ परमेश्वर, तू इस उद्धार की सामर्थ को जो तू हमारे लिए दिया है हम पहचान सके पिता परमेश्वर, और हम अपने उद्धार की चट्टान का हम जय जयकार करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम आज के पूरे इस दिन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब आज की आराधना में हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, आशीष दीजिए कि हम अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को स्वर्ग में होकर है मेरे परमेश्वर, प्रार्थना को सुनिए और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, हाथों को उठाते हुए गाएंगे, ग्रेट इज thy faithfulness, there is no shadow of turning with thee. Hallelujah, hallelujah, thank you Jesus. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon from sin, peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की।
आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ आज के इस आराधना में जुड़े हुए हैं। हम इस वर्ष के अंतिम महीने के अंतिम सप्ताह में हैं और सन 2020 हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। वैश्विक महामारी की मार, बेरोजगारी और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती रही और ऐसे परिस्थिति में भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए सुरक्षित हैं, जीवित हैं और इसलिए हम आइए उसका धन्यवाद करें और परमेश्वर के वचन को हम स्मरण करें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए क्या कहता है और हमें कैसे इस संसार के अंदर में जीवन जीना है। आज मैं आपका ध्यान भजन संहिता 144 अध्याय और उसके चौथे पद में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। साम 144 वर्स 4, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। ये बात कटु सत्य है कि मनुष्य का जीवन श्वास के समान है और ढलती हुई छाया के समान है। हमारे उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और हम जितनी बार बर्थडे मनाते हैं, हम एक वर्ष अपने जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। भजन का लेखक भजन संहिता 90 अध्याय और उसके 5वें और 6ठे पद में इस प्रकार से कहता है, तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे शोपन से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। प्यारो, हमारे दिन गुजरते जा रहे हैं, उम्र बढ़ते जा रहा है। सन 2021 हमारे आपके जीवन के लिए एक बड़े आशीष के रूप में आने पाए। एक एक दिन जब हम प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस संसार में एक आशीषमय जीवन जीने के लिए प्रभु के हाथ में हम अपने जीवन को समर्पण करें। आज हमारे जीवन में हम किस प्रकार से सफलता के मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के वचन में एक दो व्यक्तियों के जीवन की बातों को मैं आपके सन्मुख में रखना चाहता हूं और मैं अपील करना चाहता हूं कि आइए हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के भक्तों के जीवन को हम अध्ययन करते हुए उन पद चिन्हों पर चलें ताकि ईश्वर की आशीष की भरपूरी सन 2021 में हमारे जीवन में अद्भुत रीति से आने पाए। पहला सामुएल और उसका 3रा अध्याय और उसका 19 पद में हम पढ़ते हैं। सामुएल के जीवन के विषय में लिखा है, सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। और लिखा है, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। जो भी सामुएल अपनी जुबान से बातें बोलता था, परमेश्वर सफलता देता था। आज अगर हम अपने जीवन के उन बीते कालों को याद करें तो कई बार हम बोले लेकिन वो पूरे नहीं हुआ और आने वाले समय में भी हमारे जीवन में एक प्रकार का एक विचार आ सकता है कि पता नहीं ये बात पूरी होगी या नहीं होगी। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी बातों को हाँ और आमीन के साथ में पूरा करना चाहता है और परमेश्वर एक सफलता का जीवन मुझको आपको देना चाहता है। क्या खासियत थी सामुएल के जीवन में? 3 बातें थी। अगर आप ध्यान करेंगे पहला सामुएल उसका पहला अध्याय में, तो पहली बात हम देखते हैं कि सामुएल यहोवा के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। सामुएल बालक एली जो याजक था उसके सामने रहता था और परमेश्वर के भवन में रहता था। ऐसे समय में जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया था, दर्शन कम मिल रहा है, क्योंकि एली के पुत्र परमेश्वर के मार्ग में आगे ठीक से अपने जीवन को रखने नहीं पाए थे। और उस समय जब एली की आंखें धुंधली होने लगी और सामुएल वाचा के संदूक के पास में लेटा हुआ रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर उससे अद्भुत रीति से बातचीत कर रहा है।
प्यारो, आज परमेश्वर हमें हर एक से बातचीत करना चाहता और इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना हमारे जीवन के लिए। भजन संहिता 84 अध्याय पहले पद में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। कोरा वंशियों ने यह गीत गाया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम और आप भी सन 2021 में जब हम प्रवेश करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, यहोवा परमेश्वर तेरे निवास मुझको प्रिय लगे। अब मेरा प्राण परमेश्वर तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो। और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने जीवन को रखने के लिए प्रयास करें। प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करने का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में, परिवार में बना करके रखना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर हम में से हर एक से बातचीत करने पाए। और दूसरी बात जो हम सामुएल के जीवन में देखते हैं, पहला सामुएल उसका 3 अध्याय में, कि परमेश्वर की आवाज को वो सुनने पाया। जब परमेश्वर उससे कह रहा है, हे सामुएल, हे सामुएल, एली के पास दौड़ करके जा रहा है। एली सो रहा था। एली कहता है, मैंने नहीं बुलाया, जा लेट जा। और इस प्रकार कई बार सामुएल परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए भी एली के पास दौड़ करके जा रहा है। और जब एली देख रहा है कि ये बालक बार बार मेरे पास में आ रहा है, उसको मालूम हो गया कि परमेश्वर इस बालक से बातचीत कर रहा है, और जिसके कारण से उसको एडवाइस किया कि अब की बार जब तू ऐसी आवाज को सुने तो बोलना, कह तेरा दास सुन रहा है, और जाकर के तुम लेट रहो। सामुएल जाकर के लेट गया। और लिखा है परमेश्वर के वचन में, पहला सामुएल 3 अध्याय 10 पद में, यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान परमेश्वर सामुएल को पुकार रहा है, सामुएल 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 सामुएल। सामुएल ने कहा, कह तेरा दास सुन रहा है। प्यारो, परमेश्वर की आवाज को सुनना मेरे आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज कई बार परमेश्वर मुझसे आपसे बातचीत करता है। अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय 14 और 15 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो क्या एक बार वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते हैं। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान को खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। परमेश्वर की आवाज को हमें आज सुनने की आवश्यकता है। सन 2021 में हम प्रण करें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने के लिए। प्यारा पद हम पढ़ते हैं यशायाह 50 अध्याय उसका 4 पद, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीव दी कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता है, मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। परमेश्वर हमारे कानों को खोलता है, स्वप्न के द्वारा बातचीत करता है, दर्शन के द्वारा बातचीत करता है, अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। और इसलिए आज मुझको आपको प्यारो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना बहुत जरूरी है और परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। तीसरी खासियत हम देखते हैं सामुएल के जीवन में। पहला सामुएल 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के लिए उपलब्ध था। ही वॉज अवेलेबल फॉर गॉड। परमेश्वर की महिमा के लिए वो उपलब्ध था। कई बार हम दुनिया में, संसार में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं। हम परमेश्वर के भवन में हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं बटा हुआ है। प्यारो, परमेश्वर के लिए हमें उपलब्ध रहना बहुत जरूरी है। अगर आप पौलुस प्रेरित की गवाही को, उसके पृष्ठभूमि को देखेंगे तो आपको पता लगेगा किस प्रकार से वो परमेश्वर के लिए उपलब्ध था। उसके जीवन में जब परिवर्तन हुआ, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में
वो परमेश्वर का दिव्य दर्शन दे करके उसके जीवन में जब ट्रांसफॉर्मेशन आया, और उसके बाद वो एक स्थानीय कलीसिया में, बरनबास जहाँ उसको ले गया था अंताकिया की कलीसिया में, वो एक साधारण विश्वासी बन करके पड़ा हुआ था। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा पद में, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता, और लूकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और सौल। जब कलीसिया के लोग उपवास सहित प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तब पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब हम परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहेंगे कलीसिया के अंदर में, संगति में, प्यारो, परमेश्वर नबूवत की आत्मा से मुझको और आपको निकालेगा, बाहर करेगा। आज बहुत सारे मिशन कन्वेंशन होते हैं चर्च के अंदर में, और कई लोग प्रभु की आवाज को सुनते हैं। हमारे उत्तर भारत में बहुत सारे आज सेवक भरे हुए हैं। दक्षिण भारत के कई कलीसियाओं में जब मिशन कन्वेंशन में लोग उपस्थित रहे, अपने कलीसिया के अंदर में सेवा का काम करते रहे, परमेश्वर उनको आवाज दिया, और उत्तर भारत का दर्शन देकर के उनको हमारे उत्तर भारत मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारे मिशन फील्ड में सेवा करने वाले उन भाई बहनों का, उनके बलिदान का। प्यारो, आज हमारे जीवन में स्थानीय कलीसिया के अंदर में परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है, ताकि हम सन 2021 में परमेश्वर की आवाज को सुने और निकले परमेश्वर की सेवा के लिए। हमारा परमेश्वर हमको एक ही लाइफ दिया है, जीवन एक ही हमको मिला है, और इसलिए इस समय का हम सदुपयोग करें। हमारा जीवन आज श्वास के समान है, ढलती हुई छाया के समान है, और इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि सन 2021 हमारे लिए बहुत ही फलदायी जीवन होने पाए, ईश्वर की आशीष से भरा हुआ जीवन होने पाए। प्यारो, सामुएल के जीवन को परमेश्वर आशीषित किया, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए उपलब्ध था। परमेश्वर की आवाज को अपने कानों से सुना, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को रखा था, परमेश्वर के भवन में था। आज परमेश्वर चाहता है कि सन 2021 में हम प्रण करें कि प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति में निरंतर में रहने पाऊं, आपकी आवाज को मैं सुनने पाऊं, और आपके लिए मैं उपलब्ध रहने पाऊं। निश्चित रूप से परमेश्वर हमेशा एक को एक फलदायी जीवन देगा। एक और व्यक्ति है जिसके संबंध में मैं बोल करके समाप्त करना चाहूंगा आज। यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से आगे हम देखते हैं, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। यहोशू का पृष्ठभूमि क्या था कि वो तंबू में रहा करता था, और मूसा का वो टहलुआ था, सेवक था। और जब मूसा की मृत्यु हो गई, परमेश्वर उससे कह रहा है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध, और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उनको, अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। मूसा की मृत्यु हो गई है। यहोशू शायद कभी सोचा नहीं होगा कि मैं उसका सक्सेसर होऊंगा, अपने स्वामी का, परंतु परमेश्वर उसको हिम्मत दे रहा, कह रहा, कमर बांध, सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जिससे मैं उनको, अर्थात इस्राएलियों को देता हूं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। याद रखें, कनान देश एक एक इलाका इतना आसान नहीं था। वहां राक्षस लोग रहते थे, नपीली जाति के लोग रहते थे, हित्ती, यबूसी, परिजी लोग रहते थे। जब कनान देश का भेद लेने के लिए 12 गोत्र से एक एक आदमी गए, तो यहोशू और कालेब 2 व्यक्ति के अंदर ही में थे हिम्मत, बाकी सब तो नकारात्मक विचार को लेकर के पहुंचे वहां अपने लोगों के बीच में। परंतु आज यहोशू को परमेश्वर कह रहा है कि यहोशू, उस कनान देश में जाओगे, जहां जहां तुम पांव रखोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। यहोशू को मालूम है कि काम आसान नहीं है। उन नपीली जातियों को हराना आसान काम नहीं है।
हित्ती, एमोरी, परिजी जातियों को हराना आसान काम नहीं है। आज सन 2021 हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होकर के आ रहा है प्यारो। हम नहीं जानते सन 2020 में तो हम वैश्विक महामारी की मार से हम बुरी तरह से ग्रसित हुए। सन 2021 क्या होगा, किस प्रकार का परिस्थिति आएगी हम नहीं जानते, परंतु परमेश्वर कहता है हम में से हर एक को की कमर बांध, जहां जहां तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक, सूर्यास्त की और महासमुद्र तक, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा। मैं ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए या बांध करके दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। बहुत सारे लोग मर मिट गए, परंतु उनके वंशज के लोग हैं, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू या बांध करके और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव मान करके दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्यारो, सन 2021 में परमेश्वर की बड़ी प्रतिज्ञा है। मेरा परमेश्वर इम्मानुएल बन करके आया इस संसार में, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जिसने कहा देख मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्यारो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है? हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए प्रतिज्ञा करें, चौकसी करें। ना तो हम दाएं मुड़े ना तो हम बाएं मुड़े, सीधे परमेश्वर के वचन में सीधे सीधे चलें। परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करें, उसकी गहराई में जाएं, मनन करें दिन और रात। परमेश्वर के वचन के भेदों से हम अपने आप को भरें। और प्यारो, दिन और रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते रहें। हमारे लिए सुअवसर परमेश्वर हमें दिया है। नहीं मालूम कितनी बार हमने बाइबल को पढ़ के समाप्त की है, कितने बाइबल को हमने पढ़ पढ़ के जो नया था उसको पुराना कर दिया। कितने वर्जन बाइबल हमारे घर में है। किस प्रकार का बाइबल अध्ययन का प्रोग्राम हमारे पास में है। मंथन करें और स्टडी बाइबल और अच्छे बाइबल अध्ययन को हम ध्यान पूर्वक पढ़ें। प्यारो, सन 2021 में हम प्रण करें कि परमेश्वर के वचन की गहराई में हम डूब जाएं। वही पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के भक्तों को उभारा और परमेश्वर के वचन को उन्होंने लिखा, वही हमारे हाथ में है। परमेश्वर चाहता है कि हम उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक एक एक वचनों को अच्छी तरह से पढ़ें, ध्यान करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए एक नया समर्पण अपने जीवन में हम अपने आप को करें। परमेश्वर निश्चित रूप से हमें आशीष देगा और हमारे जीवन को सफलता के मार्ग में आगे बढ़ाएगा। यहोशू बहुत संघर्ष किया जब कनान देश में पहुंचा। कई जगह पर आय नगर को लेते समय बड़ा संघर्ष कर रहा है। परमेश्वर के लोग पीठ दिखा रहे हैं और जिसके कारण से सुबह से शाम तक वो भूमि में पड़ा था। प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर क्यों इस प्रकार के हालात आई हमारे बीच में। परमेश्वर उसको बतलाया कि तुम्हारे बीच में अर्पण की भी वस्तुओं के साथ में घात किया गया है।
कनान देश को लेने के लिए निकला है और उसको ठीक करना पड़ा, लोगों पर परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको काम करना पड़ा, तब परमेश्वर उसको सफलता दिया और ईश्वर की आशीष की भरपूरी उसके जीवन में आई और कनान देश को अलग अलग एरिया में लोगों को वो सेटल करने पाया। अलग अलग गोत्र के लोगों को अलग अलग जगहों में सेटल करने का जिम्मेदारी परमेश्वर उसको दिया था। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम आइए प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हमारा जीवन, आपका जीवन अपने देश के लिए, राज्य के लिए, अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए आशीष का कारण हो। याद रखें, मनुष्य तो सांस के समान है, ढलती हुई छाया के समान है। हमारे दिन गुजरते जा रहे हैं। आज तक हमने क्या किया, कोई बात नहीं। आइए समर्पण करें अपने आप को प्रभु के हाथों में, प्रभु का धन्यवाद दें सन 2020 के लिए और सन 2021 में हम प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते इस पूरे वर्ष के लिए। आपने हमें मिटने नहीं दिया, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है। तेरे सामर्थ्य हाथ में समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु, आपके वचन में हमने इस बात को मालूम किया कि मनुष्य का जो जीवन है श्वास के समान है, ढलती हुई छाया के समान है। हमारी सहायता कर ताकि हम अपने दिनों को गिने और हमारे जीवन को ऐसा अनुग्रह कर प्रभु, ताकि हम एक प्रभावशाली जीवन जीने पाएं। सामुएल को आपने प्रभु जी आशीष दी, उसके कोई भी बात को निष्फल नहीं होने दिया। यहोशू को आपने आशीष दी, उसको भी सफलता का जीवन दिया। उसी प्रकार से हमारे प्रियों पर आपका अनुग्रह हो, जवान ज्योतियों पर आपका अनुग्रह हो, बच्चों पर आपका अनुग्रह हो, एक एक उम्र के लोगों पर आपका अनुग्रह मांगते हैं। प्रभु, आपके अनुग्रह के हाथ के नीचे हमें रहने के लिए बड़ा अनुग्रह प्रदान कर, ताकि सन 2021 हमारे लिए बहुत ही आशीष में, हमारे पापों को क्षमा कर, अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, अपने हाथ में ले। जो बीमार है प्रभु, उनको चंगाई दे, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके छू ले। तेरा अनुग्रह का हाथ सब पर मांगते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। याद रखें, यूट्यूब चैनल को जरूर आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी ईश्वर की आशीष को बांटें। ईश्वर की पुकार कार्यक्रम शुभ संदेश टीवी में देखना ना भूलें। प्रत्येक शनिवार 5:30 बजे। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की